हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल और ट्रस्टवर्थी अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। यहां पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। डीजी मैम का एक और आदेश हुआ जारी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी घोषणा और सैलरी को लेकर के आप सभी की क्वेरीज, और क्या आपको 11 महीने के बाद नौकरी से हटा दिया जाएगा, इसको लेकर के भी ऑफिशियल अपडेट के साथ साथ एक और जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस हुआ जारी। अमेठी जिले में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद का प्रोसेस हुआ शुरू। लोगों को कॉल और मैसेज आने हो गए शुरू, और 9 नए जिलों में आवेदन इसी सप्ताह को लेकर के हो गई कंफर्मेशन। आप सभी के लिए अपडेट। तो कुल मिलाकर के सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले 8800 भर्ती को लेकर के आप सभी की क्वेरीज पर हम एक बात कहेंगे कि 8800 ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आवेदन फॉर्म नहीं भराए गए हैं। कुछ जिले हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को लेकर के जेम पोर्टल पर विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं, और जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन किया जाएगा, और सेवा प्रदाता एजेंसियां चयनित होने के बाद ही 8800 भर्ती की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और आवेदन फॉर्म भराए जाएंगे। तो 8800 भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे भाई बहनों से निवेदन है कि आप सभी लोग पैसेंस बनाए रखें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। हर एक जिले की ऑफिशियल अपडेट आपको चैनल से मिलेगी। अभी आपको बता दें, 8800 भर्ती जो निकाली गई है उसमें सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जिन जिलों में विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उनमें यहां पर आपको बता दें, हरदोई है, बस्ती है, फर्रुखाबाद है, कुशीनगर है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, औरैया है, अलीगढ़ है और देवरिया। मात्र इतने जिलों में अभी 8800 भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया किसी भी जिले में शुरू नहीं हुई है। अगर कोई आपको फेक खबर दे रहा है तो बिल्कुल उससे सचेत हो जाएं, उससे दूरी बना लें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को जानकारी नहीं हो पाई और आवेदन फॉर्म वो 10,684 पदों की भर्ती में अपने जिले में अप्लाई नहीं कर पाए। ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी किसी भी जिले से आवेदन को लेकर के 8800 भर्ती की, तो आपको उस जिले की अपडेट मिल जाएगी चैनल के माध्यम से। अब बात करेंगे 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के आ रही धमाकेदार अपडेट के बारे में। तो कितने जिलों में अभी भर्ती प्रक्रिया होनी बाकी है उस पर सबसे पहले आप सभी की नजर डलवाते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिन जिलों में अभी 10,684 पदों की भर्ती होनी है उनकी पूरे डिटेल। तो कन्नौज, हाथरस, बदायूं, बहराइच, सुल्तानपुर, चित्रकूट और कानपुर नगर, इसके साथ साथ चंदौली, अलीगढ़, बलिया, बलरामपुर, अमरोहा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, सोनभद्र, कौशाम्बी, रायबरेली, कुशीनगर, महाराजगंज, जौनपुर, उन्नाव, बिजनौर, शामली, और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर औरैया और एक जिला ऐड हो जाएगा इसमें। तो इतने जिलों में अभी भर्ती प्रक्रिया होनी बाकी है 10,684 पदों की भर्ती को लेकर के। हालांकि यहां पर आप सभी को बता दें, 10,684 पदों की जो भर्ती है 9 नए जिलों से आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के अच्छी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है, और यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और नेक्स्ट वीक जो है उसमें आवेदन शुरू हो सकते हैं। कौन कौन से वो जिले हैं दोस्तों? तो शामली है, जौनपुर है, कौशाम्बी है, ललितपुर है, बलरामपुर है, बलिया है, अलीगढ़ है, चित्रकूट है और इसके साथ साथ हाथरस है। बाकी अन्य जो जिले हैं वहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। बहुत जल्द सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए आप जो है अगस्त के लास्ट वीक तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक सभी जिलों में भर्ती प्रक्रिया के आवेदन फॉर्म भरा लिए जाएंगे। ये चीज आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। तो 9 जिलों के नाम हमने आपको बता दिए जहां पर आवेदन फॉर्म बनने शुरू होने जा रहे हैं।
अब यहां पर बात कर लेते हैं डीजी मैम के आदेश को लेकर के और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट किया गया है उसके बारे में। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करेगी सीएम पोषण मिशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस पर की कई घोषणाएं। हर जिले में खुलेंगे एम्प्लॉयमेंट जोन। बाबा साहब के जीवन पर नए शोध को बढ़ावा देने को जारी होगी विशेष छात्रवृत्ति। यहां पर पूरी जानकारी जो है आप सभी लोग देख सकते हैं। यहां पर कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सीएम पोषण मिशन नामक एक नई योजना लागू करने जा रही। इस योजना के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए चल रही बाल वाटिकाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करने के बाद जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि हर जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित किए जाएंगे। यह एम्प्लॉयमेंट जोन लगभग 100 एकड़ में फैले होंगे, जहां युवाओं को औद्योगिक कार्यों से संबंधित तकनीकी और कौशल विकास की विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसे इस वर्ष पूरा किया जाएगा। इस केंद्र के माध्यम से बाबा साहेब के जीवन पर नए शोध को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किसी भी बच्चे को विद्यालय नहीं जाना पड़े। इसके लिए 50 से कम बच्चों वाले विद्यालयों के बच्चों को 50 से अधिक बच्चों वाले विद्यालयों से जोड़ा जाएगा, ताकि शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर विद्यालय में न्यूनतम 3 शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूलों के विलय के बाद जो विद्यालय खाली रहेंगे उन्हें प्री प्राइमरी शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सीएम पोषण मिशन के तहत जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किए गए प्रयासों का भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में जो है 14% से बढ़कर 35% तक पहुंच गई और इससे आने वाले समय पर 50% ले जाने तक लक्ष्य है। यानी ईसीसी ई एजुकेटर्स और बाल वाटिकाओं के संचालन को लेकर के सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में एक बड़ी और भर्ती यहां पर देखने को मिलेगी ईसीसी ई एजुकेटर्स की। अब डीजी मैम के आदेश पर बात करते हैं। तो साथियों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं डीजी मैम की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। ये 5 अगस्त की डेट में ये जारी हुआ था, जहां पर विद्यालय पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त विद्यालय भवन में बाल वाटिका संचालित किए जाने के संबंध में यहां पर है महोदय या महोदया अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या यहां पर पूरा मेंशन है। दिनांक 16 जून 2025 के क्रम में प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 12/7/2025 द्वारा पेयरिंग के फलस्वरूप रिक्त हुए विद्यालय भवन में आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जनपद स्तर पर किए जा रहे सर्वेक्षण में रिक्त विद्यालय भवन में भौतिक अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता एवं बच्चों की सुरक्षा संबंधित मानकों को ध्यान में रखते हुए निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में संचालित किया जाना है। इनके संचालन एवं आवश्यक तैयारी और दिशा निर्देश एवं समय सारणी निम्नवत है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पत्र संख्या पूरा डिटेल मेंशन किया गया। 12 जुलाई 2025 के विद्यालय का सर्वे, निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्रों का चिन्हांकन 6 अगस्त 2025 तक पूर्ण कराया जाए। आगे कहा गया विद्यालय भवन की बाल वाटिका के रूप में साज सज्जा, आवश्यक मरम्मत एवं बाल वाटिका की तैयारी 10 अगस्त 2025 तक पूर्ण कराई जाए। अगला कहा गया चिन्हांकित आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय में 12 अगस्त 2025 तक शिफ्ट कराकर बाल वाटिका का संचालन प्रारंभ किया जाए। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बाल वाटिकाओं में शिक्षण कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के साथ साथ समन्वय स्थापित करते हुए शिक्षा मित्र, ईसीसी ई एजुकेटर, सहायक अध्यापक संबंधित विद्यालय के द्वारा किया जाएगा, जो विशेष रूप से 5 से 6 आयु वर्ग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बाल वाटिका में 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेयरिंग हुई है उसमें बच्चों को दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहां के शिक्षक जो हैं वहां की बाल वाटिकाओं में जो है ईसीसी ई एजुकेटर के साथ में कार्य करेंगे। आगे है बाल वाटिका कक्षाओं की मरम्मत में एवं रंगाई पुताई तथा जल एवं शौचालय आदि संबंधित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। विद्यालय के नाम के साथ बाल वाटिका लिखा हुआ अंकन लोगों के साथ प्रदर्शित किया जाए। बाल वाटिका संचालन हेतु कक्षा कक्ष में निम्नलिखित की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बाला फीचर युक्त प्रिंट रिच वातावरण, बाला मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड के रूप में बनाया जाए उन्हें। लर्निंग कॉर्नर, किताब, कला ब्लॉक, अभिनय इसके संलग्नक इसमें मेंशन किए गए। स्टेशनरी, बैठने हेतु फोम मैट या दरी की व्यवस्था की जाए। गतिविधि पत्रक विद्यालय स्तर पर प्रति छात्र उपलब्ध कराया जाए।
आगे यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी बाल वाटिका की तैयारी के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं सामग्री के लिए पेयरिंग के उपरांत रिक्त विद्यालयों को आवंटित कंपोजिट ग्रांट का उपयोग करते हुए किया जाए। शिक्षा मित्र ईसीसी ई एजुकेटर सहायक अध्यापक अन्य हितधारकों की क्षमता संवर्धन विभाग द्वारा 15 अगस्त 2025 के पूर्व वेबिनार के माध्यम से कराया जाएगा, जिसका आयोजन यूट्यूब के माध्यम से किया गया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पर, उक्त समस्त बिंदुओं पर प्रगति की समीक्षा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से की जाएगी। तो ये एक डीजी मैम की तरफ से बड़ा आदेश जारी हुआ है, उसकी अपडेट यहाँ पर आपको मिल गई है। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी की सैलरी को लेकर के है। बहुत सारे भाई बहन ईसीसी ई एजुकेटर के रूप में लगभग 1 महीना कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी पहली सैलरी बहुत जल्द उनके अकाउंट में आने वाली है। अब सैलरी को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है, 14,000 सैलरी मिलेगी या 10,313 रुपए। तो साथियों आप सभी को बता दें, जो आपकी सैलरी है वो 14,000 कुछ रुपए है, लेकिन उसमें कई सारी कटौतियां होती हैं। वो सारी कटौती कटने के बाद आपके अकाउंट में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 10,313 रुपए ही मिलेगी। इस पर कोई प्रश्न अब आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि 14,000 15,000 मिलेगी। सैलरी केवल 10,313 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगी आपके अकाउंट में। अब अगला प्रश्न सभी ईसीसी ई एजुकेटर्स के मन में है, क्या सर 11 महीने के बाद हम लोगों को हटा दिया जाएगा? बिल्कुल भी आपको हटाया नहीं जाएगा। आपके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होंगे उनकी संस्तुति के आधार पर आपकी संविदा को आगे जो है रिन्यू कर दिया जाएगा। तो किसी भी ईसीसी ई एजुकेटर्स को यहां से निकाला नहीं जाएगा 11 महीने के बाद, बल्कि उनकी संविदा को हर साल रिन्यूअल किया जाता रहेगा। अगर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी करता है तभी उसे उसके नौकरी से हटाया जाएगा, बाकी किसी को हटाया नहीं जाएगा। पर ईयर उनको एक रिन्यूअल मिलता रहेगा। यहाँ पर 11 महीने का बात मतलब यहाँ पर यह है कि आपको 11 महीने की केवल सैलरी मिलेगी संविदा के बिहार पर, बाकी आपका रिन्यूअल जो हो नौकरी आपकी नहीं जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले अमेठी जिले में डीबी के बाद की प्रक्रिया को लेकर के बात आ रही है। अमेठी जिले में जिन भाई बहनों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन किया था, उनको अब लखनऊ कॉल या मैसेज के माध्यम से बुलाया जा रहा है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में उन्हें बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको बता दें, अलग अलग नंबर से डीबी कराने वाले भाई बहनों को कॉल किया जा रहा है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लखनऊ बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सबके मन में प्रश्न है कि सर हम लखनऊ जाएं या न जाएं। आप सभी लोग लखनऊ बिल्कुल जाएं, 100% जाएं। हो सकता है कि लखनऊ में आपके स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को आगे वो करवाना चाह रहे हों, लेकिन यहाँ पर एक डाउट ये मन रहा है कि ज्यादातर आवेदकों को अलग अलग नंबर से कॉल आ रही है। लखनऊ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया जा रहा है। जब आपकी डीबी अमेठी में हुई थी तो आपकी जो है स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी अमेठी बीएसए कार्यालय पर होनी चाहिए। अब लखनऊ आपको बुलाया जा रहा है, तो दो बातों को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लखनऊ में आप जमा नहीं करेंगे। हो सकता है वहां पर आपको पैसे के लिए बुलाया जा रहा हो और पैसे की बात आते ही आप पैसे के लिए क्या करना है ये आप सभी लोगों को सोचना है। मेरे हिसाब से किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो दो बातें सावधानी रखनी है। लखनऊ सभी को जाना है जिनको कॉल या मैसेज आया है। बाकी किसी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करेंगे, केवल बीएसए कार्यालय को छोड़ के। और पैसे की बात आती है तो उसकी डीलिंग क्या होगी वो आपको देखना है। पैसे भी किसी को नहीं देखना है, क्योंकि प्रक्रिया बीएसए कार्यालय से होगी। और आगे क्या अपडेट आती है, क्या आप सभी के साथ घटनाएं घटित होती हैं, आप सभी लोग हमें उसकी सूचना जरूर दें। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहें। आगे की जो अपडेट होगी वो आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। एक बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। एक और जिले से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डीबी नोटिस जारी कर दिया गया है। किस जिले से बड़ी अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, पथवेज कारपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के लेटर जारी किया गया है। यहां पर देख सकते हैं समस्त अभ्यर्थियों के नाम से ये लेटर जारी किया गया है। यानी जितने अभ्यर्थियों ने इस जिले में आवेदन किया था सभी को ये लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पर विषय है अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने के संबंध में, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर है महोदय आपको सूचित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा विभाग सिद्धार्थनगर, यहाँ पर देख लीजिए सिद्धार्थ नगर में एजुकेटर के पद हेतु तो सेवायोजन पोर्टल पर आप द्वारा किए गए आवेदन के क्रम में रैंडम लिस्ट के अनुसार अपने अभिलेख सत्यापन हेतु तो बेसिक शिक्षा विभाग सिद्धार्थनगर के कार्यालय में दिनांक 19/8/2025 से 21/8/2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने मूल अभिलेखों एवं उसकी 2 सेट फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सिद्धार्थनगर जिले में जितने भाई बहनों ने आवेदन फॉर्म भरा था
उन सभी की डीबी प्रक्रिया को लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बीएसए कार्यालय सिद्धार्थनगर में आयोजित होगी और 19 अगस्त से 21 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलेगी। आप सभी को बता दें ये जो नोटिस है ये फेक नहीं है, ओरिजिनल है, क्योंकि आपको बीएसए कार्यालय बुलाया गया है, तो यहाँ पर फेक होने की चांसेस नहीं। और दूसरी बात, आपको मेल आया है इसलिए भी ये फेक नहीं, ये चीज क्लियर कर लीजिए। क्या क्या आपको लेकर के जाना है तो ध्यान रखना, एक सीबी यानी बायोडाटा के 2 सेट ले जाने हैं, आपको सीबी बनवा लेनी है। दूसरी, हाई स्कूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको 2 फोटोकॉपी ले जानी है। इंटरमीडिएट मार्कशीट और प्रमाण पत्र की जो है 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। अब कुछ लोग हैं इनमें जिनका मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक में होगा, तो उनको अलग से प्रमाण पत्र ढूंढने की जरूरत नहीं, परेशान ना हो। इसके साथ साथ बीएससी होम साइंस या बीएससी एग्रीकल्चर या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके साथ साथ आईटीआई या इन चीजों को लेकर के जाना है। तो अब एक चीज यहां पर क्लियर हो गई कि ये जो नोटिस जारी हुआ है ये आपका स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए जारी हुआ है, यानी जो तकनीकी अनुदेशक के नाम से आवेदन फॉर्म लिए गए थे 5083 पदों के सापेक्ष, उसके लिए ये डीबी लेटर जारी हुआ है, ना कि ईसीसीई एजुकेटर के लिए। ये आप ध्यान रखना। क्लियर हुआ? ईसीसीई एजुकेटर का नहीं, क्योंकि ईसीसीई एजुकेटर की डीबी पहले हो चुकी है। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, आरक्षित वर्ग को ईडब्ल्यूएस ले जाना है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस लगाया, आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज के फोटो आपको ले जाने हैं। और आप सभी को बता दें इस पत्र को मूल रूप में लाना अनिवार्य, ये या भी फोटोकॉपी निकलवा करके ले जाना है। और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी होंगे वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के सिद्धार्थनगर जिले में जो है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया की डीबी शुरू कर दी गई है, उसके नोटिस आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक सभी भाई बहनों को जय भारत, वंदे मातरम।